टेली में हमारा आज का अगला टॉपिक है अकाउंट बुक। कल हमने थर्ड यूनिट स्टार्ट किए थे टेली में, जिसके अंतर्गत हमने रिपोर्ट देखा हुआ था। रिपोर्ट में के अंतर्गत हमने बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेशियो एनालिसिस और डिस्प्ले के अंतर्गत हमने ट्रायल बैलेंस देखा था। उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं अकाउंट बुक के साथ में। अकाउंट बुक जो है उसे देखने के लिए हम जाते हैं गेटवे ऑफ टेली से डिस्प्ले में। गेटवे ऑफ टेली से डिस्प्ले में जाने के लिए आप डी की प्रेस कर सकते हो यहाँ पर रहकर। ये डिस्प्ले मेन्यू में आने के बाद में आपको ट्रायल बैलेंस के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन जो है वो दिखाई देता है अकाउंट बुक। अकाउंट बुक जो है ये हमारे व्यापार में रखी गई जो हम बुक्स रखते हैं, जो बुक्स मेंटेन करते हैं अकाउंट की, जैसे कैश बुक है, सेल्स रजिस्टर है, परचेस रजिस्टर है, उससे संबंधित जानकारी हमें यहाँ पर मिल जाती है। तो कैश बुक में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप कीबोर्ड से ए प्रेस कर सकते हैं या तो एरो की से उसके ऊपर आएंगे और फिर एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे अभी हम यहाँ कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं तो हमारे सामने जो अकाउंट बुक है वो ओपन हो जाएगा। अकाउंट बुक में अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जैसे कैश ऑब्लिक बैंक बुक, लेजर, ग्रुप समरी, ग्रुप वाउचर, सेल्स रजिस्टर, परचेस रजिस्टर और जर्नल रजिस्टर। तो इसमें सबसे पहला जो आता है कैश ऑब्लिक बैंक बुक, इसे समझते हैं। कैश ऑब्लिक बैंक बुक जो बुक है इससे हमें जानकारी मिलती है कि कितना कैश हमारे व्यापार में आया है कैश के द्वारा और बैंक के द्वारा, और कितना कैश हमारे व्यापार से बाहर गया है कैश के द्वारा और बैंक के द्वारा। इसकी जानकारी हमें यहाँ से मिल जाती है। मतलब ये हुआ कि आपने जितनी भी वाउचर एंट्री की हो कैश की और बैंक की, उसकी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। तो अगर आप इस ऑप्शन के अंतर्गत जाना चाहते तो आप यहाँ से कीबोर्ड में देखिए, आप अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो सी जो कैरेक्टर है वो रेड कलर में हाईलाइट हो रहा है, आप सी की प्रेस करेंगे तो हमारे सामने कैश ऑब्लिक बैंक बुक जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। अब इस विंडो में लेफ्ट साइड में हमें पर्टिकुलर दिखाई दे रहा है। पर्टिकुलर के अंतर्गत जैसे अभी ये तो खाली है, खाली इसलिए क्योंकि कोई लेज़र क्रिएट नहीं है इसका और कोई भी वाउचर एंट्री नहीं हुई है असल में, इसलिए अभी ब्लैंक शो हो रहा है। तो अगर कोई लेज़र बना होता जैसे कैश का लेज़र और उसकी कोई एंट्री हुई होती, बैंक का लेज़र बना होता और उसकी कोई वाउचर एंट्री हुई होती, तो उनका नाम जो है आपको यहाँ पर्टिकुलर के नीचे दिखाई देता है, जैसे कैश अकाउंट और SBI बैंक, सिंडिकेट बैंक, HDFC बैंक, इस प्रकार से नाम दिखाई देता। उनका जो बैलेंस जो भी होता वो आपको डेबिट और क्रेडिट के नीचे फिर दिखाई देता उनके अनुसार। अभी क्योंकि कोई वाउचर एंट्री हुई नहीं है इसलिए रिपोर्ट जो है हमें खाली दिखाई दे रही है। स्किप कर देते हैं। अकाउंट बुक में अगला ऑप्शन आता है लेज़र। तो हमने अपनी कंपनी में वर्तमान में जो भी कंपनी खुली है उसके लिए हमने जितने भी लेज़र क्रिएट किए होंगे, जो भी लेज़र पहले से बने होंगे, उनका अगर हमें क्लोजिंग बैलेंस देखना है, ओपनिंग बैलेंस देखना है, तो उसके लिए हम लोग लेज़र का यूज़ करते हैं। लेज़र में जब आप आओगे तो आपको यहाँ पर लेज़र की लिस्ट दिखाई देगी। सबसे पहले तो लेज़र में जाने के लिए क्या करना है, हमें एल की प्रेस करना है। एल की प्रेस करते हैं तो ये लेज़र की लिस्ट ओपन हो गई है। अब इस लिस्ट में जैसे 2 ही लेज़र दिख रहे हैं, तो ये 2 लेज़र जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट बने होते हैं टेली में। तो अगर हमको कैश का बैलेंस देखना होता तो हम कैश के ऊपर एंटर करते हैं तो यहाँ पर कैश का लेज़र ओपन हो जाता। उसकी जो भी वाउचर एंट्री होती उसका नाम यहाँ पर दिखाई देता और यहाँ पे उसकी डेट दिखाई देती। वाउचर टाइप में कैश वाउचर का हमने कैश लेज़र की हमने जो जो वाउचर एंट्री की, जैसे कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री की है, पेमेंट में, रिसिप्ट में, परचेस में, सेल में, उनके नाम यहाँ दिखाई देते, वाउचर के नंबर यहाँ दिखाई देते और डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट आपको बैलेंस जो है वह यहाँ पर दिखाई देता। और नीचे आपको ओपनिंग बैलेंस, करेंट टोटल और क्लोजिंग बैलेंस भी अमाउंट दिखाई देती। पर क्योंकि कोई वाउचर एंट्री हुई नहीं है इसलिए ब्लैंक है अभी। स्किप कर देते हैं। और भी अगर कोई हम लेज़र क्रिएट करके वाउचर एंट्री करते तो उनके नाम भी आपको यहाँ पर दिखाई देते। फिर स्किप करते हैं अभी। तो अगला ऑप्शन आता है ग्रुप समरी। ग्रुप समरी के अंतर्गत हमें ये जानकारी मिलती है कि किसी एक ग्रुप के लिए हमने कितने लेज़र क्रिएट किए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने SBI बैंक, HDFC बैंक, सिंडिकेट बैंक, ICICI बैंक क्रिएट किया हुआ है। अभी ये जितने भी बैंक हैं इनका ग्रुप आता है बैंक अकाउंट। तो अगर हम आते हैं ग्रुप समरी में तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ग्रुप में जाने के लिए, ग्रुप समरी में जाने के लिए जी कैरेक्टर दबाना पड़ेगा या तो एंटर से एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है अभी तो लिस्ट दिखाई दे रही है ग्रुप की। तो अगर हमको बैंकों का ग्रुप देखना है तो बैंकों का बैलेंस देखना है तो हम लोग बैंक अकाउंट में आते हैं, एंटर करते हैं। तो होता ये कि अगर हमने बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस किया तो यहाँ पर हमको जो लेज़र दिखाई देते हैं वो बैंक के लेज़र दिखाई देते हैं, SBI बैंक, HDFC बैंक इनके, और उनका जो बैलेंस होता है वो आपको यहाँ पर राइट साइड में दिखाई देता।
ऐसे ही अगर आपको पता करना है कि आपके व्यापार के लेनदार कितने हैं, मतलब कितने व्यापारी है, व्यक्ति है जो आपसे पैसे लेने वाले हैं, तो उसके लिए आप यहाँ इस लिस्ट से सिलेक्ट करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, एंटर की प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पर ग्रुप समरी में पर्टिकुलर के नीचे उन व्यक्तियों के नाम के लेजर दिखाई देते हैं जो जो आपसे पैसे लेने वाले हैं, और जितना उनको पैसा लेना है वो आपको यहाँ बैलेंस के नीचे दिखाई देता। फिर अभी स्किप कर देते हैं। ऐसी अगर आप देनदार पता करना चाहते हैं कि कितने व्यापारी व्यक्ति हैं जो आपको पैसे देने वाले हैं, तो आप उसके लिए सन्ड्री डेब्टर में जाते, फिर तो उनका भी वैसे ही यहाँ पर नाम का लेजर दिखाई देता है और राइट साइड में आपको उनका बैलेंस दिखाई देता है। तो ग्रुप समरी जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको किसी ग्रुप के लिए आपने कितने लेजर क्रिएट किए हैं उनकी वाउचर एंट्री आपको यहाँ से, उनकी जानकारी जो है यहाँ से मिल जाती। अकाउंट बुक में अगला ऑप्शन आता है ग्रुप वाउचर। तो किसी ग्रुप के लिए आपने कितनी वाउचर एंट्री की है, जैसे कॉन्ट्रा वाउचर, जैसे आपने बैंक अकाउंट, अभी यहाँ पर अगर आप जाएंगे ग्रुप वाउचर में, इसका कैरेक्टर जो है वो वी हाईलाइट हो रहा है रेड कलर में, तो वी इसकी शॉर्टकट की है। देखिए यहाँ पर भी आपको लिस्ट दिखाई दे रही है ग्रुप की। तो जैसे आपको देखना है कि बैंक अकाउंट की कितनी वाउचर एंट्री आपने की हो, तो आप बैंक अकाउंट में जाओगे, एंटर की प्रेस करेंगे, तो ऐसे आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट का जो है जानकारी मिल जाएगी। तो बैंक अकाउंट के लिए आपने कितनी वाउचर एंट्री की हो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ऐसे आप किसी भी, जैसे यहाँ पे इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, इंडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए आपने कितनी वाउचर एंट्री बनाया हो तो वो जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो किसी भी ग्रुप की कितनी वाउचर एंट्री हमने की है वो यहाँ से देख सकते हैं। अगला ऑप्शन आ रहा है सेल्स रजिस्टर। सेल्स रजिस्टर में हमको जानकारी मिलेगी कितना माल हमने किसी साल में बेचा हुआ है। तो किसी साल में, जैसे एक साल में 12 महीने होते, तो यहाँ पे जनवरी से लेकर दिसंबर तक का नाम दिखाई दे रहा है महीनों का, लेफ्ट साइड में पर्टिकुलर के नीचे, राइट साइड में फिर अमाउंट के लिए जगह है, अमाउंट के लिए कॉलम बना हुआ है। तो जनवरी में आपने कितना सेल किया है, फरवरी में कितना सेल किया है, मार्च में कितना सेल किया है, ये जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती। इसी स्क्रीन पर आपको नीचे साइड में यहाँ पर फिर चार्ट दिखाई देता कि जनवरी में आपने कितना माल बेचा है, तो उसका एक वर्टिकल जो है वो कॉलम जो है वो दिखाई देता है यहाँ पर रेड कलर में। तो उनकी हाइट से आपको समझ में आ जाता कि कितना आपने सेल किया है, किसी मंथ में कितना ज़्यादा बेचा है, कितना कम बेचा है, वो आपको आसानी से यहाँ पर भी देखकर आप समझ सकते हैं। अभी स्किप कर देते हैं। अगला ऑप्शन आता है परचेस रजिस्टर। तो परचेस रजिस्टर नाम से समझ में आ रहा है आपने किसी वर्ष में, किसी मंथ में कितना माल खरीदा हुआ है, उसकी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में आपको पूरे मंथ दिखाई दे रहे हैं 12, राइट साइड में फिर उनका अमाउंट दिखाई देता, नीचे में आपको फिर वो वर्टिकुलर कॉलम जो है वो दिखाई देते हैं। स्किप कर देते हैं। लास्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे जर्नल रजिस्टर। तो आपको पता है कि जर्नल वाउचर जो होता है, जर्नल वाउचर में ना तो कैश की एंट्री होती, ना तो बैंक की एंट्री होती, ना तो परचेस की एंट्री होती, ना तो सेल्स की एंट्री होती। तो यहाँ पर पूरी उधार वाली एंट्री होती है। उधार वाली एंट्री ऐसी एंट्री जिसमें कैश अमाउंट जो है वो आता जाता नहीं है। इसलिए जब आप यहाँ पर आओगे तो देखिए यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में महीनों के नाम तो दिखाई दे रहे हैं, पर राइट साइड में यहाँ पे अमाउंट का कॉलम नहीं आ रहा है, आपको सिर्फ 0 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने जनरल वाउचर की जनवरी में कितनी एंट्री की है, 10 की है तो 10 दिखाई देगा, फरवरी में आपने 15 एंट्री की है तो 15 दिखाई देगा। जितनी एंट्री आपने किसी मंथ में जनरल वाउचर की किए हो उसकी संख्या आपको यहाँ पर दिखाई देती है। फिर एंटर करके और डिटेल जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उस महीने में आपने कौन सी वाउचर एंट्री बनाए हो, तो वो आप यहाँ से जानकारी देख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये हमारा आज का अकाउंट बुक था।